प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिल प्रसाद आपके बीच पुनः आया हूँ, है ना। बहुत बढ़िया सा सूचना लेकर, नहीं क्योंकि आप CBT2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और हमें लगा कि एग्ज़ाम देने से पहले जो रेलवे बोर्ड ने, है ना, प्रत्येक बोर्ड ने जो अपडेट किया है खास तौर से मॉक टेस्ट के लिए, उसे आपको देख लेना चाहिए क्योंकि समय बहुत ही कीमती आपके लिए होगा एग्ज़ाम हॉल में। नहीं, एग्जाम हॉल में हम जाएंगे, अतः सारी बात की जानकारी हमें चाहिए ताकि एक एक सेकंड हमें बच सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए इस पे। तो हम चंडीगढ़ का एक साइट खोले हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चंडीगढ़, ओके। और इसमें ये अपडेट किया है 13/1/2019 को। CNE इतना क्लिक हेयर फॉर मॉक लिंक फॉर सेकेंड स्टेज CBTT ALP एंड टेक्नीशियन, ओके। हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किए, कुछ इस ढंग से प्रोसेसिंग हुआ और एक पेज आया, ये लॉगिन वाला पेज, ओके। बिल्कुल आपका एग्जाम में जो होगा वो सीन यहाँ पे दिखा रहा है, अतः एक बार इसको देख लें और स्वतः अपने मोबाइल पे भी खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे आपको यूजर ID डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, साइन इन। ठीक है, हम साइन इन कर दिए। अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोसेसिंग में कुछ वक्त लग सकता है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्क्रीन को भी छोटा कर लिए, खुल गया है पेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ये आपके बीच पेज आ गया है, ठीक है ना। ये पेज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए भाई, कहीं कट गया तो और बेकार हो जाएगा, नहीं पहली बार हम इससे पेन पे हैबिट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया गया है, वो क्या कहता है, तो कुछ इसी ढंग का है। पहला में वो कह रहा है कि एग्जामिनेशन में 150 मिनट का एग्जाम होना है। पार्ट ए ये 150 मिनट है, पार्ट ए 90 मिनट और पार्ट बी 60 मिनट, ओके। मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हम कर देते हैं, टोटल आपको 150 मिनट का एग्जाम होना है, ओके। 150 मिनट का, 150 मिनट का, ये दो पार्ट में होना है। ये आपका होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वह 90 मिनट का होगा, ठीक है। कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का। और पार्ट बी आपका 60 मिनट का होगा। बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको, है ना। अगर आप जानते हैं तब भी, ना जानते हैं तब भी एक बार पूरा देख लीजिए अंत तक, ठीक है। चलिए, ये 90 मिनट का पार्ट ए होना है। आपको पता होगा कि पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको पता होगा। ऐसे हम पुनः डिफाइन कर देते हैं। इसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद साइंस और ड्राइंग, उसके बाद आपका GA होगा। इसका आगे संख्या की बात करें तो मैथ का बोला था 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन, है ना। साइंस और ट्रेड मिलाकर 40 क्वेश्चन और GA का 10 क्वेश्चन, ओके। ये कुछ बात था। और ये 60 मिनट में आपका होना है ट्रेड का। किसका, ट्रेड का, ओके। ये ट्रेड में टोटल क्वेश्चन आपका होगा 75, सॉरी, है ना। यहाँ पे ट्रेड में टोटल क्वेश्चन होगा आपका 75। ये भी मिट गया, मज़ा आता है मिटाने में भाई। 60 मिनट में, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 75। यहाँ भूल गए, ट्रेड का है ये, ओके। ये 75 क्वेश्चन होगा, ओके। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मार्क करने वाली है, ऐसे आप जानते भी होंगे, ये 2 खंड में जो एग्ज़ाम होना है, पहले इसमें आप पास करेंगे, उसके बाद ही इसमें आना होगा। और इसी के आधार पे ये 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी के आधार पे आपको मेरिट लिस्ट बनना है। लेकिन इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 27 मार्क्स लाना है, 27 नंबर लाना ही लाना है। इतना लाएंगे बस इसका काम समाप्त होगा। इसका काम बस इतना ही होगा कि आपको यह वाला यहाँ पे पहुँचा देगा, ओके। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, तो सबसे पहले पार्ट ए आपका खुलेगा, उसके बाद पार्ट बी, लेकिन दोनों लगातार 150 मिनट लगातार, ठीक है ना। ये 150 मिनट आपका एग्जाम लगातार होगी। सारा बात पढ़ लिया, क्लियर कर दिया है ना। पहले वो ये 100 क्वेश्चन का 90 मिनट का होगा। ये 90 मिनट पूरा होने के बाद ऑटो सबमिट होकर पार्ट बी मतलब ट्रेड वाला पोर्शन आपका स्क्रीन पे खुल जाएगा। उसको फिर शुरू करिएगा, 60 मिनट होगा तो फिर सबमिट होगा, ओके। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा निर्देश 2 में यही बात को एक्सप्लेन किया था कि 175 क्वेश्चन में पार्ट ए का 100 क्वेश्चन होगा और पार्ट बी का 75 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, आपको पता ही है। उसके बाद चौथा निर्देश में आपको कहा था, यहाँ पे ये भी मेन चीज है, निगेटिव मार्किंग। क्या कर रहा था, निगेटिव मार्किंग, मतलब एक गलती अगर आप करते हैं तो आपको -1/3 अंक दिया जाएगा। मतलब ये कि आपका सही नंबर में से 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब नुकसान की बात करें तो आपका नुकसान हो जाएगा 4/3 नंबर का, ओके। चलिए, ये सब निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में ऐसे आगे जब हम मॉक टेस्ट में हम आएंगे, इसी में आज ही, तो हम उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे, ओके।
तो थोड़ा सा और इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद नीचे भी देख लेते हैं। मिटाने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, ठीक है। हाँ, सचमुच मज़ा आ रहा है। हाँ, मिटा लें पहले इसको, उसके बाद नीचे क्या दिया है भाई उसको भी देख लिया जाए। तो नीचे नेक्स्ट करने से पहले नीचे आते हैं, तो नीचे में कुछ और दिया है निर्देश, है ना। ये क्या दिया है, ये आपका जो क्लियर किया है ना, ये क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आपका डिस्प्ले होगा, है ना। इसमें 4 कलर की बात किया है, वाइट है, रेड है, ग्रीन है और ये बैगनी कलर में 2 गो है, ये वाला एक वाला। इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा ना, है ना, आगे जब नेक्स्ट में आएंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ इसको समझा देंगे, है ना, कि अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा कलर आएगा, नहीं बनाएंगे तो कैसा कलर, इसके बारे में बताया ये, ठीक है, जिसके बारे में आगे एक्सप्लेन हम कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपकी विचार आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, मोबाइल पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी खोल के निर्देश को एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का बटन है, नहीं, अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्या खुलता है भाई, तो कुछ इस ढंग का खुला, ठीक है ना, इस ढंग का खुला। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें भी दिया है, लेकिन पहले वाला ही दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में, ठीक है ना, पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में वही कहा है, 90 मिनट का, है ना, 100 क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव। ये कंप्लीट होने के बाद स्वतः ऑटो सबमिट होगा और तब आपका पार्ट बी आएगा। अब पार्ट बी आपका 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन, इसमें भी 1/3 निगेटिव। उसके बाद जो ही ये 60 मिनट पूरा जाएगा, ये, है ना, विल गेट ऑटो सबमिट, ये भी ऑटो सबमिट हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये चीज़ भी हम समझ लिए, है ना। थोड़ा सा उब रहे होंगे आप लोग क्योंकि टॉपिक नहीं है और आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई ना भी दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको बोल दे रहे हैं इस ढंग से। ये कुछ जनरल निर्देश है। उसके बाद यहाँ पे आया है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको चूज करना है, ठीक है ना। यही 12-14 लैंग्वेज जो यहाँ पे है जिसको चूज करना है, जो पीटी में भी आप किए होंगे, ठीक है। अगर ये बिना लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए, इस पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस पर लैंग्वेज निकलता है, इंग्लिश, असमी, बंगाली, है ना, इस प्रकार से करके हिंदी भी है। हिंदी को हम चूज कर लिए, ठीक है। अगर इससे आप चूज ना करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको भी आप प्रैक्टिकल यहीं पर कर लें। हम सेलेक्ट कोई लैंग्वेज चूज नहीं किया है और सीधे आते हैं आई एम रियली टू बिगेन। तो यहाँ पे देखिए आया प्लीज सेलेक्ट, है ना, डिफॉल्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करना ही होगा। ओके, चलिए तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए हिंदी। उसके बाद भी हम करके देखते हैं, तो फिर आया कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, मतलब पुनः नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें टर्म और कंडीशन यहाँ पे, है ना, सेलेक्ट करना होगा, जो ये हम पढ़े थे इजी वाला। तो इस पर हम कर देते हैं क्लिक, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, चलिए हम इस पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेसिंग हो रही है और अगले पेज खुलने वाला है। ओके, चलिए दोस्तों, तो खुल गया लगता है, नहीं, चलिए खुल गया आपका पेज। यहाँ पर गौर से आप देखिएगा, है ना, यहाँ पे ऊपर कोना में लिखा हुआ है पार्ट ए जो एक्टिव है, अब पार्ट बी अभी एक्टिव नहीं है। पार्ट बी कब एक्टिव होगा, तो यहाँ देखिए इस साइड में टाइम दिखाई दे रहा है। आप चूंकि पार्ट ए दे रहे हैं, पार्ट ए आपका कितने मिनट का होना था, 90 मिनट का होना था, नहीं, ये पता है ना आपको। इसमें कौन कौन पेपर मिलने वाला है, मैथ, रीजनिंग, जीए और साइंस और ट्रेड, ये बात हम कर दिए हैं, फिर भी कर देते हैं, बार बार करने से रिपीट हो जाती है तो याद हो जाता है, ये होना है, ठीक है। तो ये 90 मिनट का जो एग्जाम होना है, ये डाउन में 90 के बाद, है ना, 89, 88 होते होते एक के बाद क्या आ जाएगा, 0 पर। ये टाइम 0 हो जाएगा तो स्वतः यह सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका स्टार्ट स्वतः हो जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी जो के मिनट का होना है, 60 मिनट का होना है। ओके, और इसके बाद उसी ढंग से ये भी 60 के बाद 59 है ना, सेकंड भी काउंट होगा। देखिए सेकंड काउंट हो रहा ना यहाँ पे, तो काउंट होते हुए आ जाएगा जब ये 0 पर, तो पुनः ये सबमिट हो जाएगा। बस ये सिस्टम है, लेकिन दोनों आपका 60 और 90 कितना हो गया, 150 मिनट लगातार होगा। मतलब 150 मिनट का क्या घंटा हुआ, 2.5 घंटा आपको लगातार एग्जाम हॉल में बैठना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 90 मिनट के पहले ही हम जाना चाहें पार्ट बी में, तो आप नहीं जा सकेंगे। पहले आप क्वेश्चन भले आप ना बनाएं, अलग बात है, आप 60 मिनट में ही पार्ट ए का क्वेश्चन बना लें, 50 मिनट में ही आप पार्ट ए का क्वेश्चन बना लें, फिर भी पार्ट बी में जाने के लिए आपको 90 मिनट का करना पड़ेगा इंतजार, है ना। ये 90 मिनट बीतने के बाद ही आपका सबमिट होगा, उसके बाद खुलेगी पार्ट बी, तब आप पार्ट बी का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो था हमारी बात ऊपर वाले कॉलम का। अब आते हैं नीचे कुछ, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि हम शुरू में, आपको याद होगा, हम हिंदी सिलेक्ट किए थे, है ना। यहाँ हिंदी लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पे, है ना, और हिंदी में क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है।
ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ चेंज होगा इसी ढंग का, है ना। चलिए इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अब विचार है कि भाई हिंदी में हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमें इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में देखना है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है, पार्टिकुलर क्वेश्चन को, है ना, किसी भी क्वेश्चन को। उसके बाद अगर हमको विचार है कि नहीं इसको उर्दू में कैसा है, उर्दू में देखना है हमको, उर्दू में भी देख सकते हैं, मैंने सारी भाषा में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाषा यहाँ पे दिखाया है। ओके, इतना कोई भाषा में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन भाई हमें तो देखना है हिंदी में। ओके, अब देखते हैं ए बटन की बात करते हैं। ए वाला, ये जो आपका बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए वाला, है ना, मतलब 1 से लेकर 20 तक दिखाई दे रहा है। चूंकि इस सेशन में आपको 100 क्वेश्चन होना है, नहीं तो ये 100 क्वेश्चन का बटन है, ठीक है। ये सब बटन भिन्न भिन्न कलर का दिखाई देगा, कैसा कैसा कलर का दिखाई देगा उसका भी बात हम आपको करते हैं। तो ऊपर में देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, ये हरा है, रेड है, वाइट है, बैगनी, और फिर बैगनी में भी यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, मतलब 3 या 2 5 तरह से ये सिंबल दिखाई देगा, ये सिंबल, है ना। कब कौन सिंबल दिखाई देगा उसकी थोड़ा सा हम बात यहाँ पे पहले करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, जो ही क्वेश्चन एक खोले हैं आप, ये रेड कलर का हो गया, ठीक है ना, बिना इसमें कुछ किए हुए हम सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, बिना कुछ किए हुए सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 दिखाई दिया, ये भी रेड एक भी रेड, मतलब रेड कब दिखाई देगा, जब उसे आप ना बनाएंगे, पुनः हम 1 पर जाना चाहते हैं। चलिए 1 पर हम आए, क्लियर है, 1 पे आए, जब 1 पर आए, है ना, अब इसको हम बनाते हैं। मान लो कि इसका कोई भी कलर, मान लो कि मनमोहन सिंह है, हम नहीं जानते हैं भाई इसका कौन राजनेता है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि मनमोहन सिंह, हम इस पर टिक आउट मार दिए और हमें लगता है ये सही है, तो हम सेव कर दिए और नेक्स्ट पे गए। ये कैसा हो गया, हरा, मतलब जिसका कन्फर्म आप उत्तर कर लेते हैं वो कैसा हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा। बात आई समझ में, मतलब हरा कलर का मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ बना दिए, हमको अब एक क्वेश्चन को देखना नहीं है, तब आप सीधे ये ग्रीन हो जाएगा, सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा पुनः जाते हैं 1 पर, ठीक है ना, पुनः हम जाते हैं 1 पर, ठीक है, सारा कलर को देखना है और हमें लगता है कि इसकी दुविधा में है, ठीक है ना, क्या में है, दुविधा में है, एक गलत बना दिए हैं, तो गलत बना दिए हैं तो यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, है ना, क्लियर कर दीजिए, हट गया ये, ठीक है। अब पुनः आप बनाते हैं ये वाला, ठीक है ना, शशि वाला, ये ऑप्शन मार दिए, लेकिन फिर भी हमें संदेह है, बना तो दिए हैं लेकिन हमें संदेह है ना, कि समय बचेगा तो इसको एक बार और हम देख लेंगे, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है ना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिए। तो क्या आ गया यहाँ पे, देखिए बैगनी कलर में आ गया। अब बैगनी में भी यहाँ पे क्या आ गया, सिंबल आ गया। ओके, मतलब ये कि इसे हम बाद में हम देखेंगे, रिव्यू करने के लिए रखे हैं, लेकिन हम बना दिए हैं, टेम्पोररी उत्तर दे दिए हैं, लेकिन हम संतोषजनक नहीं है, इसे दोबारा भी हम देखेंगे। ओके, इसका ये सिंबल हुआ। ओके, लेकिन पुनः जाते हैं 1 पे और देखते हैं अगला कलर के लिए, ठीक है, अगला कलर के लिए देखते हैं, 1 पे आ गए। अब इसको हम करते हैं क्लियर, ठीक है, और सिर्फ बिना कोई में ऑप्शन में मारे हुए हम इसको करते हैं मार्क्स और रिव्यू। तो कैसा आता है, तो सिर्फ बैगनी होता है, मतलब बैगनी का मतलब हुआ कि हम इसको रिव्यू में रखे हैं लेकिन कोई आंसर नहीं किए हैं। अब यहां से बारी बारी से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, जो पेपर नहीं देखेंगे वो व्हाइट दिखाई देगा, जो पेपर आप देख लेंगे कुछ नहीं करिएगा उसमें वो रेड दिखाई देगा, जिस पेपर का आंसर कर देंगे आप कन्फर्म वो हरा दिखाई देगा, जिसका आंसर आप नहीं किए हैं लेकिन रिव्यू में रखे हैं बाद में देखने के लिए तो ये बैगनी कलर का दिखाई देगा, लेकिन आंसर करके रिव्यू में रखे हैं तो बैगनी में भी यहाँ पे ये वाला हरा रंग का सिंबल दिखाई देगा। ओके, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे अगला पार्ट, मान लो कि हम 100 क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 100 तक का है, इससे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये टोटल बॉक्स आपको 100 तक मिलेगा, क्या तक मिलेगा, 100 तक। अब मान लो कि 100 तक आप बना लिए, ठीक है, अभी टाइम हुआ है 50 मिनट। अब क्या करें, तो अब हम बाकी क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी क्वेश्चन को भी देख लिए। अब समय मेरा बच रहा है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मजबूर हैं, पार्ट बी में हम नहीं जा सकते हैं, पार्ट बी में हम नहीं जा सकते हैं जब तक कि, है ना, जब तक कि हमें 90 मिनट पूर्ण नहीं जाता है। 90 मिनट पूर्ण के बाद ही पार्ट बी स्वतः एक्टिवेट होगा और उसकी हम बात करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे 79 मिनट ही हुआ है, 79 मिनट अभी बच रहा है, अतः अभी हम पार्ट बी को नहीं खोल सकते हैं, मजबूरी है ना, नहीं तो पार्ट बी को भी खोल के हम देख लेते, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा हमको
79 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका, ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट का। ये अगर खुलता है समय रहते भर में तो पार्ट बी को भी हम देख लेते हैं, लेकिन हो रहा है लेट, अतः हम करेंगे अभी फिलहाल बंद, और नहीं तो अगर खुलता है तो हम देख लेते। ठीक है, तो कैसा लगा ये चीज़? ठीक ठाक लगा? ठीक ठाक लगा तो थोड़ा सा लाइक, है ना, शेयर और कमेंट्स कर देंगे। और आपका ढेरों क्लास हम दे रहे हैं, है ना। मेरा न्यू चैनल वेब स्टडी पे भी जाइए, वहाँ पे मैथ हम बिल्कुल जोर घटाव से शुरू किए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा मेन चैनल जो है मैथ इन वाई के बल सर, इस पर तो सारा पेपर आपका कंटिन्यू रूप से आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन आपका कमेंट्स में कोताही करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। खैर, ये आप स्वतंत्र हैं भाई, चलिए आपकी मर्जी। टाटा बाय बाय, आनंद रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।